वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है, जो सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 21,391 जो वैकेंसियाँ हैं इसके लिए, और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्या आप स्कोर करते हैं, ठीक है, लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एन कोटेश्वर सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 केसर है सूखा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्तिका होती है ये केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, त्रिपुरा की ये जनजाति है गारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कर्नाटक में जो सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जो शब्द डिज़ाइन के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह के क्रमबद्ध किया जा सकता है कि कोई भी व्यंजन दो में से किसी भी छोर पर न हो? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। और ये जो है ये मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन था। और ये जो है 12 ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसका आंसर जो है ये भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तर छायावाद युग के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1955 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वात जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए? तो
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए तो एक पिंड का भार जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, यदि C1 व C2 धारिता वाले दो संधारित्रों का समांतर क्रम में आयोजित किया जाता है तो कुल धारिता होगी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, Cp = C1 + C2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दोगुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा इसका प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, माइक्रो तरंग, उसके बाद अवरक्त किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद जो है वो गामा किरण हो जाता है। सर्वाधिक जो है वो गामा किरणों का अति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एन प्रारूप अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है, अशुद्धता होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पंच संयोजक होनी चाहिए अर्धशुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुचालक में जो है वो ऊर्जा का अंतराल जो होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जब किसी समतल दर्पण पर आभासी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न में कौन सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, माइक्रोन 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? निम्न में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एथेनॉल प्राप्त होता है शर्करा या मंड के किण्वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा इसको अलग किया जा सकता है आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, साबुन बनाया जाता है साबुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रत्युर्जता एलर्जी होता है आर्सेनिक प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केचुआ जो होता है वो परजीवी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्वसन संबंधी
तंत्रों को जो है ये प्रभावित करता है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संयुक्त आंखें की वजह से चींटी जो होता है वो सभी दिशाओं के वस्तु को देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी है। वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का प्रोडक्शन किया जाता है जीवमंडल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। आहार में आयोडीन की कमी से होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रिकेट्स रोग होता है आयोडीन की कमी से आहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। बर्ड फ्लू की वायरस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। H5N1 को जाना जाता है बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नांकित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आगरा जो है वो 1857 ईस्वी की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो थे वो 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। श्री गुप्त था गुप्त युग का प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय था, इन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारतीय मानक समय को यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से गुजरती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप है व्हीलर द्वीप का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में जो है वो बार बार चक्रवात आते रहते हैं बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है, सिल्का का भी प्रयोग किया जाता है और एल्यूमिना का भी प्रयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मीटियोरोलॉजी कहते हैं, इसके तहत जो वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, फीमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2002 में इसे पारित किया गया था अंतिम रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सत्य हैं। बेस्ट एक्ट ये आइंस्टीन बटलर को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का अवार्ड जो है वो केट ब्लैंचेट को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड जो है द फैबलमैन्स को दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएंगे मुद्रा अवमूल्यन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है वो पहले स्थान में है भारत में जूट उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। देहरादून में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 3 स्तरीय है। 4 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 7000 होनी चाहिए कम से कम आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 552 जो है वो निर्धारित है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है वो 543 है। ठीक है, 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री करता है संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में इसको धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1951 ईस्वी में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1950 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। देसी बैंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, एटीएम का अर्थ है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्वचालित टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। एटीएम का स्वचालित टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74,
इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सजा दी जो है ये त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भुजा का बहुवचन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भुजाएं होता है इसका बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संज्ञा के लिए वचन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मानवीकरण इसका अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सूत जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है वाई सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, WTO मामला में ये जो है ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ने पैताव जो है ये म्यांमार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जिनेवा में इसका मुख्यालय है WTO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनवरी 1999 ईस्वी में यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को दिया जाता है, खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, J.M. किन्स को जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु डैश का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, सेब का खाने योग्य भाग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रसदार थैलामस जो है वो खाने योग्य भाग होता है सेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हरे और लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है एक वर्णांध व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिशेल यो बनी है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो पहली एशियाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुनील छेत्री को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021-22 के सत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको रोज़ मारें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में क्या स्कोर कर रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।